अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। और कैसे हैं आप सब? होप सो कि सब ठीक होंगे और जो है सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं भी चल रही तो ये कोई न्यू बात नहीं है, अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर भी यही काम है। देखिए मुझे जो है उस रूम से निकाल दिया गया है, तो अब मैं दूसरे रूम आई हूँ जिसके लिए यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है। वो दोनों लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। सो होप कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व जल्द ही कर लेंगे। ठीक है, सो उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेंगे बट इस प्रॉब्लम को अभी ही सॉल्व करेंगे। बिकॉज क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास मार्कर है और हमारे पास दिमाग है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। उसमें भी हमें यही हिंट दी गई थी क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और उन्होंने हमें हिंट के काबिल समझा। सो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम परफेक्ट स्क्वायर ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये वाली चीज़ हटाते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा स्पेस को जो है वो घेरा हुआ है इसने। अब हमारे पास फंक्शन है y की पावर 3/2 डिवाइड्स 3 माइनस y की पावर 1/2। लिमिट हमें y से y की जो दी गई है वो है 1 to 9। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है ऑफ द फंक्शन। सो इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन y की पावर 3/2 डिवाइड्स 3 माइनस y 1/2। ठीक है, अब इस dx को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ डैश और पावर, यहाँ पर पावर डिफ्रेंशिएशन यूज़ होगी तो पावर नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा 3/2 और साथ ही साथ डिवीजन में हमारे पास 3 है तो उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए फिर भी मैं मल्टीप्लिकेशन लगा देती हूँ। और y की पावर से 3/2 माइनस 1, सही। एंड साथ ही साथ माइनस पावर फिर से नीचे आ जाएगी 1/2 एंड y की पावर 1/2 से माइनस 1। ये हो जाएगा y डैश एंड 3 और 3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा एंड y की पावर से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y की पावर माइनस 1/2। सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें y डैश का स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स पे स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर से पहले क्या हम लोग 1/2 कॉमन ले सकते हैं? तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 को कॉमन। ये हो जाएगा y की पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/y पे होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा तो 1/2 निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या बचेगा? 1/4। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, इस पे स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया है और इस पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। जरा सा कैमरा, अब ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर हमने इस पे भी अप्लाई कर दिया, 1/2 पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो हो गया 1/4। अब हम क्या करेंगे? ये है a। अच्छा, इसकी पावर नहीं लिखी, पावर है 1/2, 1/2। सही है, हाँ अब ठीक जा रहा है। तो पावर लिख दी हमने। अब हम लोग इसको जो है उसमें डालेंगे, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूले में। और अगर हम चाहें तो ये स्क्वायर यहीं पे ओपन कर दें, या तो इसको हम लोग बाद में भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का मकसद ये कि यहाँ पर जो है हम लोग बाइनोमियल फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे ओपन कर देते हैं। y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और फॉर्मूला ओपन होगा। ये हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर क्या है? y का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b का यानी 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। a है और b है, ये हो गया पूरा का पूरा हमारे पास स्क्वायर ओपन। ठीक है, अब ये वाली सारी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब इसमें देखें, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, y प्लस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल 1/y माइनस 2 एंड दैट्स ऑल।
ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे लिखें, आपकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। अब वाई डैश स्क्वायर हमारे पास फाइंड हो गया है। चलिए चलते हैं इसको लेंथ के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसको भी हटा देंगे। तो चलिए इसको लेंथ के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास L इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक लिमिट होगी 1 प्लस, और जो x डैश का स्क्वायर हमने फाइंड किया था उसको यहाँ पर लिख देंगे। और वो हमने क्या फाइंड किया था, वो था हमारे पास y प्लस y की पावर -1 एंड -2 डिवाइड्स 4। ठीक है, वो मैं सारा का सारा जो है वो अंदर लिख रही हूँ। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई आ जाएगा। सही, अब इसको जो है पहले सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इक्वल टू 1/9 1 to 9, और यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, दिस विल बी 4 to 1 प्लस y -1 एंड माइनस ऑफ 2 विद d ऑफ y। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 1/9, लिमिट हमारे पास वही रहेगी। ये हो जाएगा y अपनी जगह पे, y की पावर -1 अपनी जगह पे, 2 और 4 विल बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 2 डिवाइड्स 2। सही, डिवाइड्स 4 सॉरी। ठीक है, डिवाइड्स 4। अच्छा, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ले लेंगे इसको किस तरह से, इसको ले लेंगे हम a और इसको ले लेंगे हम b। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या वो फॉर्मूला ओपन होगा, बायनोमियल फॉर्मूला? ऑफ कोर्स होगा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को किस तरह से वाइंड अप करूँगी, मैं इसको करूँगी y की पावर 1/2 प्लस y की पावर -1/2 डिवाइड्स 2। ठीक है, ये मेरा प्लस क्या है, पूरा का पूरा मैंने क्लोजिंग कर दी फॉर्मूले की। किस तरह से की है अब वो बताऊंगी। ये हो जाएगा हमारे पास y है, तो अगर मैं इसका जो है वो स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास नहीं सही है, y का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस a और b मैंने ये लिया है, मैं क्या कर रही हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास a जो मैंने यहाँ पर लिया है इसका होल स्क्वायर प्लस b जो मैंने यहाँ लिया है इसका होल स्क्वायर प्लस 2, a और b लूँगी तो वो कैंसिल होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, और डिवाइड्स बाय ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, 4 है तो 2 का स्क्वायर लूँगी तो 4 हो जाएगा। वो मामला सेट है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ फॉर्मूले की तरफ तवज्जो देते हैं। अब ए भी मैं यहाँ लिखूंगी तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल भी कैंसिल, तो 2 ही बच जाएगा। ठीक है, अब ए को देखिए, ये स्क्वायर ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वही आ जाएगा ना जो यहाँ पर है। तो बस इसको वाइंड अप कर दें, और ये काफ़ी आसान है, इसको हम लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, वो जो हमने खोला था। ठीक है, तो अब उसको फिर से वाइंड अप कर देंगे, बस बात ख़त्म। बहुत सिंपल सा है, तो इसको यहाँ पर क्लोजिंग में लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 to 9, लिमिट्स वही है, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा y की पावर 1/2 प्लस y की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर विद g ऑफ y। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास हमारा जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट विल बी 1 to 9, और ये हो जाएगा y की पावर 1/2, या फिर हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं सिंपल, d ऑफ y प्लस 1/9 एंड ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट एंड d ऑफ y। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी, और 2 है तो दोनों का 2 जो है हम बाहर लिख देंगे, 1/2 और 1/2। सही, अब बढ़ते हैं आगे विद इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई है, सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/2 बाहर रहेगा, लिमिट। अच्छा, ये हमारे पास y की पावर है 1/2, तो यहाँ पर पावर इंटीग्रेशन होगा। y की पावर 1/2 में हम प्लस करेंगे 1 एंड डिवाइड करेंगे 1/2 की पावर +1। सिंपल, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, लिमिट है 1 से लेकर 9 तक, प्लस 1/2 अपनी जगह पे, और इसकी ये ऊपर आएगा तो y क्या होगा, -1/2, उसमें +1 करेंगे,
वही काम नीचे, लिमिट है 1 से लेकर 9 तक। सही, लिमिट 1/2 अपनी जगह पे, y में ऐड होगा तो y की पावर 3/2 बनाएगा, डिवाइड में भी 3/2 बनाएगा। जगह काफ़ी तंग पड़ रही है, इसको यूज़ करते हैं। और लिमिट वही रहेगी 1 से लेकर 9 तक, प्लस 1/2। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, y की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2, लिमिट वही है 1 से लेकर 9 तक। सही, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। लेंथ चल रही है हमारे पास 1/2, दोनों से ही हम कॉमन ले लेंगे ताकि ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। अच्छा, ये 3/2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, y की पावर 3/2, ये 2/3 होगा, 2/3। और पावर है, लिमिट है 1 से लेकर 9 तक, और ये मैंने होल से कॉमन लिया है, ठीक है, तो इधर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे हम। और प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा, y की पावर 1/2, लिमिट वही है 1 से लेकर 9 तक, और बड़ा सा ब्रैकेट क्योंकि हमने वो कॉमन लिया है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम वही है, कुछ न्यू नहीं है यहाँ पे, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो जाएगा 1/2, 2/3 को हमने बाहर लिया था, पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 3, और 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2। सही, माइनस 2/3, और लिमिट क्या है 1, 1 की पावर 3/2। ये हो गई एक लिमिट। अब मैं इसको हटा देती हूँ। वैसे आजकल मुझे ये वाला काम बड़ा बुरा लगने लग गया है, जिसमें जो है वो मुझे लिमिट पुट करनी होती है, बड़ा बोरिंग सा काम है। तो मुझे लगता है कि मुझे ही बोरिंग लगता है, लेकिन ये है बोरिंग। तो मुझे पता है आपको ये बोरिंग लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ये सिंपल लिमिट, नंबर वाली लिमिट जितनी भी होती है डिजिट्स वाली, ये मुश्किल होती है, और मतलब ये आसान होती है, और इसमें मज़ा नहीं आता। जब हमारे पास कोई स्क्वायर रूट आ जाता है, कोई नेचुरल लॉग आ जाता है, कोई जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, फिर ज़्यादा मज़ा आता है, फिर हमें पता नहीं होता ना क्या आएगा क्या, इसलिए। तो ये हो जाएगी हमारे पास 9 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, एंड दैट्स ऑल। लिमिट हो गई, और बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/2 हमने दोनों से कॉमन लिया है। कभी कभी जो है ये वाली चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बड़े बड़े ब्रैकेट लगाती हूँ। 2/3 अपनी जगह। अच्छा, अगर इसको देखा जाए, अच्छा ये मैंने गलती से 3 पुट किया है 9, तो 9 का अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट लूँगी तो कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं 3 की पावर 2 लूँगी और 3/2 पे कैंसिल कर दूँगी तो इस तरह से, वो वाला भी ऐसे ही करूँगी मैं, ठीक है। अब उसको मैं बोलूँगी नहीं, इसको इस तरह से लिखूँगी। सही है, तो ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पे, और बड़ा ब्रैकेट लगा दें। 2/3 अपनी जगह पे, ये स्क्वायर ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। इस दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, 27 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, ये स्क्वायर ये कैंसिल, 3 माइनस 1, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। होप के सबको समझ आ रही होगी। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आई ना तो अच्छी बात नहीं होगी, बहुत डिटेल से बता रही हूँ मैं सारी लिमिट वगैरह, क्योंकि ऐसा इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। दैट्स वाई अपना वक्त याद आ गया है ना। 1/2 हमने पूरा का पूरा कॉमन लिया था। अच्छा, 2/3 27, तो 26 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और बस पूरा का पूरा ब्रैकेट बंद। सही, ऑफ कोर्स सही। ये ना जो मेरी आदत जो है वो सही सही बोलने की हो गई है काफ़ी ज़्यादा, इस आदत को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, खैर। अच्छा, 1/2 हमने कॉमन ही लिया है। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। कैंसिल किस तरह से करेंगे, कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिवाइड्स 3 अपनी जगह पे, प्लस 4 भी अपनी जगह पे। ये 1/2 अपनी जगह पे, क्या इसको रखें, नहीं इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, 1/2 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और या फिर इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 32 डिवाइड्स 3, सही। और इसको जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 10.67 है। अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू आती है। यस 10.68 सही है, 67, हाँ 67। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि इसको मैं काफ़ी दिनों बाद सॉल्व करी हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं बीच में ब्रेक लूँ, बट ब्रेक हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11।